हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड क्लासेस फॉर में। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होगे, महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है आपके 20। अगर 20 में से आपने 10 सही कर दीजिए तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी और बेहतरीन चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हम सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सारे प्रश्न आपके लिए बीबीआई होने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न बोला गया है, देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जो देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए उदारीकरण, ऑप्शन नंबर बी वैश्वीकरण, ऑप्शन नंबर सी शहरीकरण और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो बताइए इसमें आपका सही आंसर कौन सा है। तो वैश्वीकरण की जो क्या है प्रक्रिया, जो देशों की तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो आप सभी अपने काउंट करते जाइए कि आपने इसमें कितने सही किए हैं। अगर आपने 20 में से 10 सही किए हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही लाजवाब चल रही है। सारे प्रश्न आपके लिए बढ़िया बढ़िया लेकर आया हूँ, देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है आपके। एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, समझ रहे ना आप लोग। तो चलिए पहले प्रश्न से हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी ने सही बताया है, कुछ बच्चों ने। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होने वाला है। क्या है, वैश्वीकरण। आपका सही हुआ या नहीं हुआ, काफ़ी सारे बच्चों ने सही बताया। ठीक है, इसके बाद प्रश्न 2 बोला गया, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। जो नेपाल है उसमें लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी। 2005 में, 2006 में, 2008 में या 2015 में। तो सही आंसर आप लोग इसका बताइएगा। आप अपने काउंट करके चलिएगा और मैं तो कमेंट में पढ़ ही रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका दूसरे का। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका दूसरे का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2008 में हुई थी नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना। तीसरा प्रश्न बोला गया, धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म का कोई स्थान नहीं, एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास, केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्मों को मानता, सभी धर्मों को समान समझना। सही आंसर बताना है आपको, तीसरे का क्या होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी जानते हो धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है। इसका सही आंसर आप बताइएगा। तो क्या होता है, वो होता है सभी धर्मों को समान समझना। क्या होता है, सभी धर्मों को समान समझना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ये आपके लिए क्वालिटी कंटेंट है, यही आपके पेपर में आएगा, यही छपेगा। आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, नहीं आता तब भी, और अगर सही कर पा रहे हो तो और भी अच्छी बात है। चौथा प्रश्न देखेंगे, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई 1980 में, 1990 में, 1992 में या 2004 में। सही आंसर आपको बताना है कि भारत में जो पंचायती राज है उसकी स्थापना कब हुई थी। चौथे का आप लोग सही आंसर बताइएगा। काफ़ी बच्चे सही आंसर भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या 1992 में। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी, 1992 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 2000 से लगभग चला आ रहा है। इसके बाद पांचवा प्रश्न बोला गया, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है। यानी कि ये आपको 4 विकल्प दिए हैं, काफ़ी, उर्वरक, तंबाकू या चाय। निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है। सही आंसर आप लोग बताइएगा। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, आप सभी जानते हो मैं 10 मिनट से 12 मिनट तक टाइम लेता हूँ और कम समय में आपकी बेहतरीन तैयारी हो पा रही है। ठीक है, तो बताइएगा किसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी जानते हो जो भारत है कॉफ़ी का भी निर्यात करता है, तंबाकू भी करता है और चाय का भी करता है। एक विकल्प आपका है जिसका निर्यात भारत नहीं करता है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। किसका निर्यातक भारत नहीं है, उर्वरक। ठीक है, इन पांचों में से आप कितने सही किए फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, छठा प्रश्न ध्यान से बोला गया कि सीमा सड़क संगठन का गठन किया गया था सन 1960 में, सन 1970 में, सन 1980 में, सन 1990 में। सही आंसर क्या है आपका, इसका बताना है। ठीक है, तो सीमा सड़क संगठन का गठन किया गया था, बताइएगा आप लोग सही आंसर 6 सवाल का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है सन 1960 में। कितने का हुआ था, कब हुआ था गठन, सन 1960 में। इसके बाद सातवां प्रश्न, इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है। रबी मतलब कौन सी आपकी रबी की फसल नहीं है, मतलब जिसमें आता है आपका गेहूं वगैरह आता है। ठीक है ना, जिसमें मोटे दाने हो लगभग, यही बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है, धान, दालें, मोटे अनाज या कपास। तो आप सभी जानते हो जो आपकी रबी की फसल नहीं है, गेहूं की फसल जो आपके नवंबर में बही जाती है, वो है आपके मोटे अनाज। ठीक है, इसके बाद अब सरसों भी होती है आपकी रबी की फसल। ठीक है,
ये सब आप देख लेना। समझ में आ गया? जिसमें मोटे दाने हों। ठीक है, समझ में आ गया? सरसों भी पूछ लेता अभी कभी। ठीक है, इसके बाद 8वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सलाल बांध किस नदी पर बना है? महानदी, चिन्नाव, सतलज या कृष्णा? तो सलाल बांध जो है आपका किस नदी पर बना है? सही आंसर आप लोग बताना है। तो किस नदी पर बना है? तो बच्चा बच्चा जानता है इसका आंसर क्या है, चिनाव नदी। ठीक है, सलाल बांध आपका चिनाव नदी पर बना है। इसके बाद चिपको आंदोलन संबंधित है, बताइएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से, जल संरक्षण से या वायु संरक्षण से? इसका आंसर तो हर कोई बता देगा। अगर आप थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करते हो तो 100% आप बता दोगे। क्या है? वन संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? वन संरक्षण। चिपको आंदोलन संबंधित है आपका वन संरक्षण से। 10वां सवाल बोला गया, लाल पीली मिट्टी पाई जाती दक्कन के पठार में, मालवा प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, थार रेगिस्तान में? तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती, सही आंसर आपको बताना है। तो 10वें का आप लोगों ने कितने सही किए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छाप दीजिएगा। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं सर मैंने 8 सही कर दिए, कुछ बोल रहे हैं सर मैंने 7 सही कर दिए। ठीक है, बहुत अच्छे है, अच्छा कर रहे हो आप लोग। ठीक है, तो 10वां के क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? तो हो जाएगा ये 10वें का आपका बी। कहाँ? मालवा प्रदेश में। कहाँ हो जाएगी आपकी? मालवा प्रदेश में। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज आपके लिए मिलते रहेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न और आपके सीधे एग्जाम में छपने वाले हैं। इसके बाद 11वां महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1919, 1924 में, 1929 में, 1934? ये पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आया है, तैयार कर लेना इसको। ठीक है ना? महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो आप बच्चों ने सही आंसर बता दिया। क्या है? 1929। बोल रहे सर ये तो प्रश्न में कभी नहीं भूल पाऊंगा जिंदगी में। ठीक है, क्या 1929 में महामंदी का प्रारंभ हुआ था? 1929 में। ठीक है, इसके बाद चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था? सन 1922 में, सन 1924 में, सन 1925 में, सन 1930 में? बताइएगा इसका सही आंसर। क्या चोरा चोरी कांड किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो 12वें का आप लोग सही आंसर बताना है। तो कुछ बच्चे बोल रहे सर 1924, गलत बोल रहे हैं आप लोग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सन 1922 में। ठीक है, 12वें से आपने कितने सही सवाल कर लिए? 12 तक। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सब लोगों ने 10 के या 8 है 9 के आसपास कर लिए होंगे। अब लास्ट के आपके 8 प्रश्न है, उनमें आप कितना सही करते हो यही आपका मायने रखता है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग। इसके बाद 13वां प्रश्न बोला गया, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? 1914, 1915, 1918, 1915 में? तो बताइएगा जो महात्मा गांधी जी हैं भारत से वापस कब लौटे? ठीक है, इसका सही आंसर आपको बताना है 13वें का। तो 13वें का सही आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी। कुछ बच्चे बोले सर ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी भी सही है। ठीक है, दोनों एक से लिख गए 1915, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए था कुछ और। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था 1919 था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी भारत दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915। इसका 14वें प्रश्न बोला, नेपोलियन का संबंध किस देश में हुआ था? नेपोलियन का संबंध किस देश में हुआ था? नेपोलियन का संबंध किस देश से था? ये था यह प्रश्न, किस देश से था? नेपोलियन का संबंध किस देश से? जर्मनी, इटली, फ्रांस या इंग्लैंड? सही आंसर बताना। ठीक है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? सही आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर आप लोग बता रहे हैं बोलोगे सर फ्रांस, 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 फ्रांस। बिल्कुल सही आंसर, सही कर रहे हो आप लोग, फ्रांस ही इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए इसके बाद 15वां जेकोबिन दल का संबंध था फ्रांस से, इंग्लैंड से, जापान से या भारत से? जेकोबिन दल का संबंध किससे था? देखो हम लोग फ्रांस और किसका, यूरोप और जापान की हिस्ट्री पढ़ी थी, तो भारत का इसमें तो नाम बिल्कुल नहीं होगा। भारत तो आप सोचना भी मत। ठीक है, तो जेकोबिन दल का संबंध था। ठीक है, 15वें का सही आंसर आप लोग करिएगा। किससे था बोला गया? सबको बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर फ्रांस से। फ्रांस से बिल्कुल नहीं, तो आपका इस बार गलत है। इस बार ऑप्शन नंबर सी सही है, जापान से। ठीक है, इसके बाद फ्रांस की क्रांति हुई थी सन 1788 में, 1789 में, 1796 में, 1787 में? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी, इसका सही आंसर बताइएगा। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है 1789 में। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो हुई थी 1789 में। ठीक है, इसके बाद गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को, 5 जून 1932 को, 5 अगस्त 1933 को, 5 मार्च 1934 को?
सही आंसर बताइएगा। गांधी अरविंद समझौता कब हुआ? 17वें का। तो 17वें का जो सही आंसर आप कर रहे हैं, बोलोगे सर ये बिल्कुल सही है आपका ए। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। 18वां नवीकरण योग्य संसाधन है पवन ऊर्जा, वन, जल, ये सभी। नवीकरण मतलब जिनका हम प्रयोग बार बार करते रहे, जो कभी खत्म ना हो। ठीक है, तो नवीकरण योग्य संसाधन क्या है आपके? पवन ऊर्जा भी है, वन भी है, जल भी है, तो ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, तो 18वां तक हो गया। आप सवाल नंबर आपके 2 बचे हुए हैं। 19वां बोला गया विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, विभिन्न जो खनिजों के योग से बनी चट्टानें निर्मित होती है किससे? भूपर्पटी, वायुमंडल, जलमंडल या अंतरिक्ष। सही आंसर बताइएगा आप 19 का। तो वो है आपका भूपर्पटी। किससे? भूपर्पटी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। लास्ट सवाल आज का, लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में होती है? जो लोकतंत्र है वो सत्ता किसके हाथ में होती है? सरकार के, विधायिका के, कार्यपालिका के? तो वो सत्ता वो होती है हम लोगों की, यानी कि आम जनता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। वीडियो को शेयर करना और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने कितने सही किए हैं 20 में से। ठीक है, 20 में से अगर आपने 10 सही किए हैं तो आपकी तैयारी समझ लीजिए 90+ के आसपास चल रही है। ठीक है, तो चलिए आप दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।